जय भीम, नमो बुद्धाय सबको। सबसे पहले तथागत बुद्ध, संत गुरु रविदास, संत कबीरदास, फूले साहू अम्बेडकर और सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज यहाँ जो अपने बहुजन यूट्यूबर्स हैं वो सब लोग इकट्ठे हुए हैं। उसमें सुमित चौहान जी का द न्यूज़ वीक का एक विशेष मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी निभाते हुए इसको सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का काम किया है। तो मैं आपको बधाई दूंगा और आप सबको भी बधाई दूंगा कि कुछ ना कुछ आप यहाँ ज़रूर यहाँ से लेके जाएंगे, साथ सीख कर जाएंगे। क्योंकि देश में बेसिकली दो तरह का मीडिया काम कर रहा है। एक जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको लोग बोलते हैं, मुझे वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं लगता। मुझे कभी कोई लगता है कि वो अपना एजेंडा है उनका कि वो कैसे ब्राह्मणवादी सत्ता बरकरार रहे, हमेशा सत्ता पे काबिज रहें, संसाधनों पे काबिज रहें, संस्थाओं पे काबिज रहें। तो पूरा का पूरा उनका जो जिस आइडियोलॉजी पे वो काम कर रहे हैं वो पूरी आइडियोलॉजी ब्राह्मणवाद को और सशक्त और मजबूत करने के लिए है। और उनकी पार्टी सत्ता में आए उसको और कैसे मजबूती दी जा सकती है उसके लिए वो सारे बड़े मीडिया चैनल्स, बड़े मीडिया हाउस काम कर रहे हैं। तो मैं उनको मीडिया हाउस नहीं कह के मैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और प्रवक्ता कहना ज़्यादा पसंद करूँगा। और सही मायने में जो मीडिया का काम होना चाहिए, जो भी देश में घट रहा है या जो भी सरकारें कर रही हैं या जो सरकारें पॉलिसी बना रही हैं उसको कितना इफेक्टिव लागू कर पा रही हैं, लोगों तक कितना योजनाओं का लाभ पहुंच पा रहा है और देश में जो कुछ घट रहा है उस पर रिसर्च करके, एक जमीनी खोज करके और लोगों तक सच को पहुंचाना, बेसिकली तो मीडिया का काम यही है। और आपके कंधों पे तो डबल जिम्मेदारी है। एक तरफ ये सच्चाई खोजना और खोज के फिर अपने YouTube चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना, एक तो ये जिम्मेदारी है। और इससे भी बड़ी दूसरी जिम्मेदारी जो हम बखूबी निभा रहे हैं वो है कि बहुजनों की हकमारी कैसे रुके, बहुजन हुक्मरान कैसे बने, बहुजनों के साथ जो पक्षपात हुआ हजारों साल तक वो पूरी तरह जड़ से कैसे खत्म हो, बहुजन सशक्त कैसे हो। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। हमारे समाज की ताकत आप लोग बन गए हैं। वो अलग चीज है कि नाम किसी किसी का होता है, कुर्सी पे कम लोग पहुंच पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है जो कुर्सी पे पहुंचा, जिसको कोई बड़ा पद मिला, बड़ी जिम्मेदारी मिली, वो उसका अपना परिश्रम है। उसके अपने परिश्रम के साथ साथ उसमें आप लोग जो जमीन पे रह के ग्राउंड पे काम करते हैं, एक माहौल बनाने का काम करते हैं, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। आप और भी बेहतर करेंगे बशर्ते कि आपको सपोर्ट मिले। आपकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूँ। जो लोग नौकरी में रह के कर रहे हैं वो तो चलो उनका घर चलाने का साधन कुछ दूसरा है, लेकिन जो फुल टाइम पूरा अपना YouTube चैनल चला के उसके दम पे उसी से पैसे कमा के अपना घर भी चलाना है, जिसने उसको अपना व्यवसाय भी बना लिया है, उनके लिए आज के इस दौर में अपने आप को एग्जिस्ट कर पाना ये बेहद मुश्किल है। उसके लिए अपने समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। समाज के लोग अलग अलग तरीके से हर प्रकार की इंक्लूडिंग फाइनेंशियल हर प्रकार की मदद करेंगे तो आप लोग ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। पैसे के अभाव में अगर घर चलाने का पैसा नहीं है, अपने खुद के खर्चे के पैसे नहीं है और फिर आप अपना YouTube चैनल चलाएं, ये बहुत बेहद कठिन, लगभग इम्पॉसिबल सा काम है।
तो ऐसे में ऐसे अपने यूट्यूबर्स जो किसी नौकरी में नहीं है बल्कि जिन्होंने इसको अपना व्यवसाय के तौर पे चुन लिया है, उनके लिए तो बेहद कठिन रास्ता है, लेकिन उनके हौसले और हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने इस रास्ते को चुना। शुरू में कठिनाई होती है, इसी तरह की कठिनाई जब कोई किसी यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट निकल के आता है और वकालत के प्रोफेशन में आता है, खासतौर पर बहुजन समाज का। अब तो फिर भी थोड़ा बदलाव है। जब 30 साल पहले मैं वकालत में आया था तो मेरे कोई रिश्तेदारी में भी कोई वकील नहीं था, घर में तो छोड़ो, रिश्तेदारी में भी नहीं था। ये भी सोचना होता था किससे पूछ के, किसके माध्यम से कहीं जूनियर बने सीखने के लिए। और उसके बाद जूनियर पैसे नहीं देता सीनियर जूनियर को, और फिर आपको जब अपना काम शुरू करना है तो आपको आपकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती है आपके खर्चे बढ़ते हैं। तो खर्चे आपके बढ़ रहे हैं, इनकम हो नहीं रही है, ऊपर से आपने वकालत चुन ली, अपने लोग वकील करते दूसरा, और आपके पास आएंगे फ्री में काम कराने। उस वक्त बड़ी समस्या हो जाती है कि आपको कैसे अपने आप को सरवाइव करना है, फिर अपने आप को खड़ा करना है। तो मुझे लगता है कि कमोबेश एक जैसी स्थिति है। जिस तरह लॉ ग्रेजुएट अपने आप को खड़ा करता है, धीरे धीरे अपने आप को प्रूव करता है और धीरे धीरे फिर अपने पैरों को मजबूत करता है, फिर वो अपने घर को भी चलाता है और समाज के बहुत सारे केसेस को वो फ्री भी लड़ता है, समाज की लड़ाई को भी लड़ता है। उसी तरह जो जिन लोगों ने इस पैसे को अपने मतलब मीडिया के रास्ते को, चाहे वो अपना यूट्यूब चैनल के माध्यम से चला रहे हैं, किसी अन्य माध्यम से चला रहे हैं, उसको अगर अपना प्रोफेशन चुन लिया और अपने आजीविका का साधन भी उसको बना लिया है, उनके लिए शुरुआती दौर बेहद कठिनाई से भरा होता है। लेकिन उसमें जो जज्बे वाले जज्बाती लोग होते हैं वो उसमें भी संघर्ष करके आगे निकल जाते हैं। तो अपना एक तो हौसला बनाए रखिए, आप हौसला बनाए रखेंगे और ईमानदारी से अपना काम करेंगे। ऐसा नहीं, ज़्यादा किसी की फ्री में तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा तारीफ करके भी अल्टीमेटली रिजल्ट बुरा ही आता है, क्योंकि जिसकी ज़्यादा तारीफ करोगे और वो बाई चांस उसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, आप उससे कहीं एफिलिएट हो जाते हैं, और उसके बाद ऐसा भी समय आता है जब आपको लगता है तो काम गलत कर रहा है, आपने एक भी रिपोर्टिंग उसके गलत काम के खिलाफ कर दी तो आपके उसी वक्त रिश्ते खत्म, तो फिर वो आपके खिलाफ उल्टा सीधा बोलेगा। और आपका जो काम, चूंकि निर्भरता किसी एक व्यक्ति पर नहीं होनी चाहिए। जब जब आप किसी एक व्यक्ति पर निर्भर हो जाते हैं अपने सिस्टम को चलाने के लिए, तब तब मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो मुझे तो नहीं पता था मेरा सब्जेक्ट क्या है बोलने का, लेकिन मुझे लगा कि चूंकि जो अपने वकालत के जद्दोजहद के दौर में जो मैंने शुरुआत में देखा कि किस तरह लोगों के जीवन में वकालत के पैसे में, खासतौर पे जो हमारे समाज के लोग वकालत में आते हैं, उनके तो आसपास भी कोई वकील नहीं होता, रिश्ते में तो छोड़ो, उनका कोई मददगार नहीं होता, और उसमें से निकल के खड़ा करना जितना मुश्किल होता है उतना ही मुश्किल बहुजन समाज के लोगों को अपना मीडिया खड़ा करने में होता है। हम लोग भी कभी समता सैनिक दल के माध्यम से समता दर्पण नाम की एक मैगजीन निकालते थे, और वो मैगजीन कम से कम हमने 10 साल चलाई होगी, हर महीने निकालते थे। लेकिन हमें इस बात का एहसास है कि उसको चलाने के लिए उसमें जो आर्टिकल छपने हैं, उसका जो मटेरियल छपना है, वो मटेरियल इकट्ठा करना, लोगों से लिखवाना, फिर उसको प्रूफ रीडिंग करना, फिर उसको छपने के लिए पैसे का इंतजाम करना, फिर उसको पूरे देश में जहाँ जहाँ भेजना, उसके मतलब कई इतनी सारी कठिनाइयाँ होती हैं उसमें अपने आप को स्टैंड कर पाना। और फिर कहीं से कोई आपको ऐड नहीं मिलता, आप उसमें छाप देते हैं भी ये फुल पेज ऐड का इतना पैसा इतना, लेकिन वो कोई देने वाला नहीं है। फिर किसी एमएलए के पास जा रहे हैं, किसी मंत्री के पास जा रहे हैं, वो दे देना दे ना दे, और देता है तो फिर वो अपेक्षा रखने लगता है। उसी तरह की दिक्कतें मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोग को भी झेलनी पड़ती होंगी, लेकिन इससे निकल के आगे बढ़ना ये आपकी एक तरह से परीक्षा है। जो शुरुआत की परीक्षा में जद्दोजहद करके पास हो गया वो आगे बढ़ जाता है। ऐसे भी बहुत सारे साथी जिन्होंने यूट्यूब चैनल से शुरुआत की, धीरे धीरे उनका चैनल, चूंकि मटेरियल अगर अच्छा क्वालिटी है उसमें, अगर मेन चीज महत्वपूर्ण चीज है क्वालिटी। यूट्यूब चैनल बनाना वो तो आजकल बना लेते लोग, बनाना अलग बात है, उसको चलाना अलग बात है, लेकिन उस पर ऐसी क्वालिटी, ऐसा कंटेंट डालना जो लोगों को पसंद आए, जो लोगों को यार ये कुछ हटके है, इसमें कुछ बात है, जिसको सुनने के लिए मन करने लगे। जैसे आजकल वो साइंस जर्नी वगैरह इस तरह का जो आता है,
या इस तरह के आजकल काफ़ी आ रहे हैं जिनको लोग देखते हैं यार आज की चीज़ पे डिबेट है, देखते हैं। या जैसे कभी दिलीप मंडल जी ने शुरू किया, कोई किसी मुद्दे पे डिबेट रख ली, या कभी सुमित भाई ने रख ली, तो लोग उस पर जुड़ते हैं, सोचते हैं कुछ अच्छे लोग आ रहे हैं, कुछ अच्छा डिस्कशन होगा, कुछ मेटेरियल मिलेगा। तो आप लोग भी जिस रास्ते पे हैं उस रास्ते पे आप क्वालिटी मेंटेन कीजिए। थोड़ा स्टडी तो करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। बिना मेहनत के आप अपना आपको स्टैंड कर पाए, ये संभव नहीं है। और जो एक होता है, आप चले गए, आपके हाथ में चूंकि माइक है, सामने वाला कितना ही बढ़िया आदमी हो, आपने उल्टे सीधे सवाल करने हैं, उससे नहीं चलेगा। आपको सवाल करने का अधिकार है, लेकिन सवाल ऐसे कीजिए जिससे कुछ आप अच्छी चीज निकाल के लाना चाहते हैं, या कुछ सच निकाल के लाना चाहते हैं, या कुछ और बेहतर करना चाहते हैं। केवल सवाल पूछने के लिए नहीं पूछना है, वो तो फॉर्मेलिटी होगी, उसमें फिर आपका चैनल ज़्यादा नहीं चलेगा। एक समय आएगा लोग आपको अवॉइड करने लगेंगे, आपको इंटरव्यू भी नहीं देंगे। जैसे पिछले दिनों आपने देखा होगा, बहुत सारे सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स के इतने सारे जो एंकर्स थे उनको बाइकआउट किया विपक्षी जो गठबंधन बनाया भारत ने, इंडिया ने। और उस गठबंधन ने जिनको किया, उनका आप आचरण देखो, उनका जो एंकरिंग जो वो करते हैं, जो सवाल जिस तरह से करते हैं। क्योंकि मीडिया का काम, एंकर का काम सत्ता पक्ष से सवाल करना है। विपक्ष से केवल 100 में से 10 सवाल विपक्ष से किए जा सकते हैं, लेकिन 90 सवाल सत्ता पक्ष से करने हैं। क्योंकि सत्ता पक्ष सत्ता में वो पॉलिसी बना रहा है, वो इम्प्लीमेंट कर रहा है, उसका पूरा बजट है, उस बजट को खर्च कर रहा है, देश का नेतृत्व कर रहा है। तो जो बना रहा है, जो सत्ता में, उसी से तो सवाल करोगे। उसने जो पॉलिसी बनाई कितनी इंप्लीमेंट हुई, सक्सेस कितना हो रहा है, आम आदमी तक कितना पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा तो क्यों नहीं पहुंच रहा है। आप उससे पूछने की बजाय आप विपक्ष से सवाल कर रहे हैं, और वो सत्ता पक्ष के इशारे पे आप नफरत बांट रहे हैं, पूरे देश में नफरत फैला रहे हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। तो फिर आपको क्यों पसंद करेगा कोई? वो तो ठीक है, सत्ता पक्ष उनको इतना पैसा दे रहा है क्योंकि उनको किसी की जरूरत नहीं लग रही, लेकिन उससे मीडिया खत्म हो रहा है। बेशक वो अमीर हो गए हों, उनके चैनल खूब अमीर हो गए हों, उनके एंकर खूब अमीर हो गए हों, वो करोड़ों अरबपति बन गए हों, लेकिन देश का मीडिया खत्म हो गया है। उनको लोगों ने देखना बंद कर दिया है। मैंने खुद बहुत सारे चैनल्स में, आप सबके चैनल पे भी इस बात को मैंने कहा है कि मैं देश के सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, इन मेन स्ट्रीम जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया को देखना बंद कर दो। क्योंकि उसमें कोई कंटेंट नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, देश के लिए कोई बात नहीं है, सिर्फ एक पार्टी विशेष का प्रोपेगेंडा के लिए चैनल चल रहा है। इनको आप देखना बंद करो। मेरे जैसे बहुत लोगों ने कहा इनको देखना बंद करो, और उनके खुद के कर्म और आचरण की वजह से ऐसा हो गया कि इनको वास्तव में लोगों ने देखना धीरे धीरे कम कर दिया, और अब तो बहुत कम हो गया है। तो आप भी अपने उसमें ऐसी क्वालिटी लाइए कि कोई आपको, आपका अपना आदमी हो या दूसरा आदमी हो, जब आप मीडिया चला रहे हैं तो अपना पर आया क्या? आप तो अपना रिसर्च कर रहे हैं, आपको अपना क्वेश्चन पूछिए, पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ पूछिए, और लोगों के सामने सच्चाई को लाइए, अच्छा कंटेंट लाइए, अच्छा क्वालिटी मेंटेन कीजिए, तो निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ेंगे। मैं ये उम्मीद आपसे करता हूँ, क्योंकि मैं कोई मीडिया का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो लॉ का व्यक्ति हूँ। अगर लीगल किसी इशू पे कोई डिबेट होती है तो शायद मैं ज़्यादा बेहतर बोल सकता हूँ। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ये आप लोग का सब्जेक्ट है। उसमें तो जो यहाँ एक्सपर्ट्स आ रहे हैं वो आपको अलग अलग टीचिंग देंगे, अलग अलग आपके लेक्चर होंगे, उससे आप लोग सीख के जाएंगे। लेकिन मैं ये ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं अगर किसी लायक बन पाया तो मेरे समाज के, जो बहुजन समाज के जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं या जो मीडिया में काम कर रहे हैं, उनको कैसे मजबूती प्रदान की जा सकती है, मैं सच्चे मन से कोशिश करूँगा कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ। और ऐसा कर पाता हूँ तो मुझे लगेगा मैं अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाने में कामयाब हुआ। मेरा अपना प्रयास है, कितना कर पाऊँगा मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मैं सत्ता में जाकर भी, राजनीति में जाकर भी कभी राजनीतिक नहीं बन पाया। मंत्री रहकर भी कभी मैंने मंत्री की कुर्सी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैं तब भी ऐसे ही मिलता था, आज भी ऐसे ही मिलता हूँ। तब भी मैं सोशल वर्क कर रहा था, आज भी ऐसे ही कर रहा हूँ। मैं जब वकील था तो 25% केसेस फ्री लड़ता था, और क्रिमिनल में तो 99% केस जीतने का 22 साल रिकॉर्ड रहा। 22 साल के बाद राजनीति में आ गया तो थोड़ा मेरा कोर्ट जाना धीरे धीरे बंद हो गया, और सिविल में भी 80% केस जीतने का रिकॉर्ड था। लेकिन मैं कम से कम 25% केसेस 22 साल तक लगातार मैंने फ्री लड़े। लेकिन
लेकिन 75% में मैंने पैसा कमाया है, उससे अपने आप को स्टैंड किया है। लेकिन अब राजनीति में मैं आ गया हूं, पर राजनीतिक बन नहीं पा रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है अभी अपने समाज को कैसे एकजुट करें। यहाँ बनने के बाद भी आप कहीं कंट्रोल कहीं हो रहे हैं, तो आप अपनी मर्जी से जो करना चाहते हैं उतना नहीं कर पाते। मैं शायद कुछ फिर भी कर गया हूँ, और ज़्यादातर लोग तो कुछ भी नहीं कर पाते। वो ऐसे ही पूरा टाइम गुजार देते हैं बिना कुछ करे, अपने इसी में ही प्रफुल्लित रहते हैं कि मैं ये बन गया हूँ। तथागताची तत्व प्रणा